एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकेंड पार्ट सेकेंड ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 5, 6 एंड 7 को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 3 एंड 4 को कवर किया था। बेसिकली जो हमारे सेक्शन 3 से 50 तक है वो बात करते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से। तो हमने सेक्शन 3 एंड 4 में देखा कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे। सेक्शन 3 बात करता था वो फैक्ट रेलेवेंट होंगे जो उनसे फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट जो चीज़ें होंगी वो हमारी क्या होंगी, सारी चीज़ें एडमिसिबल होंगी एंड वो रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। सेक्शन 4 में हमने बात किया कि जो भी रेसगेस्टे के बारे में बात किया था। अब रेसगेस्टे का मतलब क्या था? सेम ट्रांजैक्शन, जो भी चीज़ सेम ट्रांजैक्शन में अकर हुई है, स्पॉन्टेनियसली अकर हुई है किसी फैक्ट को, किसी एक्ट को करते हुए, ठीक है, फैक्ट इन इशू भी है, रेलेवेंट चीज़ें भी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होके वो सब क्या हो जाएंगी, रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। उसमें हमने लैंडमार्क केस लॉज को देखा था। तो सेक्शन 5 हमारा बेसिकली बात करता है फैक्ट विच आर द ओकेजन, ऐसे फैक्ट जो किसी चीज़ को, किसी एक्ट को क्या दे, ओकेजन दे, कोज दे, इफेक्ट बताएं, इफेक्ट बताएं उसका, वो सभी क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कि ओकेजन, अब कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी ने कोई एक्ट कमिट किया, कमीशन ऑफ क्राइम, ठीक है, बेसिकली तो उसमें अगर आपको ओकेजन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल एक घर में, ठीक है, एक घर है, उसमें एक लड़की अकेली है, ठीक है, तो जो हमारा बी पार्टी है, ए जो है वो गर्ल है, वो घर में अकेली है, तो बी को क्या ओकेजन मिल जाएगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अलोन एट द होम, ठीक है, तो वहाँ पर ओकेजन मिलेगा, वो वहाँ पर जाकर थेफ्ट भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है, रेप भी कमिट कर सकता है, तो उसको ओकेजन मिला। तो सेम चीज़ हमारी हेल्ड हुई थी आर वर्सेस रिचर्डसन में। इसमें एक लड़की घर में अकेली थी जिसकी डेथ कोज की गई। ओकेजन क्या था कि वो घर में अकेली है, तो ये ओकेजन हो गया, तो ये चीज़ क्या हुई, रिलेवेंट फैक्ट कंसीडर की गई। देन नेक्स्ट आएगा हमारे पास कोज, जो किसी चीज़ का हमें कारण बताए। फॉर एग्जाम्पल कि अब इलेक्शन चल रहे हैं, आप सभी को पता है इलेक्शन आने वाले हैं, दिल्ली में इलेक्शन होंगे। अब सपोज एक पार्टी इलेक्शन में विन हो जाती है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो विनिंग कैंडिडेट है उसका मर्डर कर दिया जाता है। क्यों? अब उसके पीछे क्या है, कारण क्या होगा, कोज क्या होगा, क्यों उसका मर्डर कंसीडर किया गया? तो सबसे पहले जो हमारी जुडिशरी है वो अपना माइंड अप्लाई करके ये देखेगा कि तो वो अगर विनिंग कैंडिडेट का मर्डर कोज हुआ है तो उसके पीछे क्या ही कोज होगा, क्या कोज होगा कि वो जीत गया इलेक्शन, तो जिसने भी मारा है, जो एक्यूज पर्सन होगा, उसका क्या उससे कनेक्शन होगा। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, कोज। कोज का मतलब कि कारण, जो कि कारण होगा वो भी आपका रिलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कि कोई भी एक्ट करते हुए आपने कुछ भी एक्ट कमिट किया, ठीक है, तो उसमें आपने कुछ पीछे इफेक्ट छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट्स छूट गए, कोई आपने क्या गन से किसी को शूट किया तो आप अपनी पिस्टल वहीं पर छोड़ आए, तो वो चीज़ें क्या इफेक्ट छोड़ कर गई पीछे, तो वो भी सब क्या हो जाएगा, रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी एक्ट कमिट करते हुए आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी रेलेवेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अब ए पर्सन है, ए पर्सन क्या है, इल है, बीमार रहता है वो, अब बी पर्सन ने उसकी डेथ कोज करनी है, उसके माइंड में गिल्टी इंटेंशन है कि मैं ए की डेथ कोज करना चाहता हूँ। अब ए को क्या पता है कि बी को क्या पता है कि ए पर्सन जो है वो बीमार रहता है, तो बीमार रहता है भाई, उससे वो उठ के खाना नहीं खा सकता, तो बी ने क्या करा, उसके खाने में पॉइजन डाल दिया, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उसकी जो डेथ है वो एक्सेलरेट कर ले, मतलब उसको आगे बढ़ा दिया, या फिर उसको कम क्वांटिटी में खाना देने लग गए, ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको। नेक्स्ट आएगा स्टेट ऑफ थिंग। कोई भी स्टेट ऑफ थिंग के बारे में बता रहा है तो वो भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी रिलेवेंट कंसीडर की जाएंगी अंडर सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 के अंदर कोई भी एक्ट करते हुए अगर ओकेजन हो रहा, ओकेजन मिल रहा है आपको, कोज है उसका, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग, तो ये सभी चीज़ें क्या होंगी, रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। इसमें लैंडमार्क केस कौन सा आया आपका, आर वर्सेस रिचर्डसन का, जिसमें डेथ कोज की गई थी एक गर्ल की जो कि घर में अकेली थी, तो जो एक्यूज पर्सन था उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। नेक्स्ट आएगा हमारा सेक्शन 6।
सेक्शन 6 बात करता है ऐसे फैक्ट रेलेवेंट होंगे जो क्या बताते हैं, मोटिव के बारे में बताएं, प्रिपरेशन के बारे में बताएं एंड कंडक्ट के बारे में बताएं। अब कोई भी एक्ट करते हुए उसके पीछे का क्या मोटिव है वो रेलेवेंट होगा किसी भी केस में, मीन्स रेलेवेंट एविडेंस के टर्म्स में वो रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। अब मोटिव क्या होता है, मोटिव का मतलब कि गिल्टी इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन एंड मेंसरिया। एंड देन आएगा प्रिपरेशन, कि कोई भी एक्ट करते हुए किसी भी को भी एक्ट, अब एक्ट कमिट कर रहे हैं हम तो उसके लिए 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम होती हैं कि आपको किस किस तरह से करना है। पहले प्लानिंग करनी है, देन प्रिपरेशन करनी है, देन एकम्प्लिश करना है, फिर एक्ट आपका पूरा मतलब पूरा एक्ट अकम्प्लिश कर दोगे आप उसको। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट आता है, अटेम्प्ट के बाद एकम्प्लिशमेंट आता है। तो 4 आपकी स्टेजेस है क्राइम की। तो अब जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, एक्ट कमिट करने के लिए नेसेसरी मीन्स को अरेंज कर रहे हो कि किस तरह से आपको एक्ट कमिट करना है। तो वो सब भी क्या होगा, रिलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। वैसे तो प्रिपरेशन जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट मीन्स मोटिव हो गया, गिल्टी इंटेंशन आएगी ना, पहले तो माइंड में आया कि हाँ मुझे उस पर्सन की डेथ कोज करनी है, माइंड में आया वो पनिशेबल होगा, वो पनिशेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन भी वैसे जर्नल टर्म्स में आपकी क्या होती है, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी प्रिपरेशन में, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर प्रिपरेशन भी क्या हो जाती है, पनिशेबल हो जाती है। जैसे कि वॉर की प्लानिंग करना अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये क्या हो जाए कि अगर हम इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, नेसेसरी मीन्स को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन भी क्या पनिशेबल कंसीडर की जाएगी। डकैती विद मर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी प्रिपरेशन क्या होती है, पनिशेबल होती है। नेक्स्ट आएगा आपका अटेम्प्ट। अटेम्प्ट भी कुछ टर्म्स में क्या होता है, अगर हमारा अटेम्प्ट हो जाता है तो पनिशेबल होता है। जो हम आईपीसी में पढ़ते थे कि अटेम्प्ट कहाँ पे दिया हुआ है, 511 में अटेम्प्ट दिया हुआ था कि जो पनिशमेंट है, अगर किसी का अटेम्प्ट की पनिशमेंट स्पेसिफाई नहीं की हुई तो हाफ मिलेगी उसकी पनिशमेंट। जो भी क्राइम कमिट किया उसका हाफ पनिशमेंट आपको उसके अटेम्प्ट की मतलब दी जाएगी। ठीक है, बट अब वो बीएनएस के अंदर कहाँ पर आ गया हमारा सेक्शन, वो आप चेक करके कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है कि किस तरह से एक्यूज का क्या कंडक्ट था, तो वो भी चीज़ रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी। अब कंडक्ट, एक्ट करते हुए कंडक्ट क्या था, एक्ट करने से पहले क्या कंडक्ट था, प्रीवियस कंडक्ट, एंड एक्ट करने के बाद क्या उसका कंडक्ट था, सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था उसका। फॉर एग्जांपल ए पर्सन ने क्या करा, बी का मर्डर कोज किया, ठीक है, विद नाइफ, नाइफ के साथ उसने मर्डर कोज किया, उसकी डेथ कोज की। ठीक है, अब क्या करेगा वो, अब उससे पहले उसने क्या करा, उससे पहले उसने मीन्स कहीं पर जाकर किसी शॉप वाले से नाइफ खरीदा, ठीक है, तो या फिर उसने किसी अपने घर में से ही नाइफ को उठाया एंड अपनी पॉकेट में डाला, तो वो उसने प्रिपरेशन करी, उसकी प्रिपरेशन मतलब उसका प्रीवियस कंडक्ट हो गया। ठीक है, प्रिपरेशन प्लस प्रीवियस कंडक्ट। देन उसने एक्ट कमिट किया, उसको मार दिया। अब मारने के बाद उसने क्या करा, अपने विलेज को छोड़कर वो किसी अनदर कंट्री में या फिर अनदर सिटी में जाकर, मतलब वहाँ उस अपने स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में चला गया, तो वो क्या हुआ, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो वो सभी चीज़ें क्या होंगी, रिलेवेंट कंसीडर की जाएंगी जब हम एविडेंसेस को लेते हैं। इसमें केस हुआ था एक क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, जिसमें ये गेस्टर से रिलेटेड भी केस है, तो ये कंडक्ट से रिलेटेड भी आएगा, ये रेलेवेंट केस लो है। इसमें क्या किया था कि डेथ कोज हुई थी गर्ल की, जिसका थ्रोट को कट कर दिया था विद नाइफ। तो उस टाइम पर उसका कंडक्ट को देखा गया, एक्यूज पर्सन के प्रीवियस कंडक्ट को भी एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट को भी। ओके, नेक्स्ट आपका सेक्शन आएगा सेक्शन 7, जो बात करता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रिलेवेंट फैक्ट। अब कौन से फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी क्या होंगे, रिलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे। अब हमारे बेसिकली जो सेक्शन 7 है ना, उसमें आपका ऐसे ये लर्न नहीं होगा, तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है, सर SIR, सर टायर, TIRE, सर टायर के नाम से आप इसको याद करो। सर से क्या होगा, स्पॉट, I से इंट्रोड्यूस, R से रिब्यूट। ठीक है, सर हो गया, टायर में टाइम, आइडेंटिटी, रिलेशन एंड एक्सप्लेन, तो ये हो गया सर टायर। सर टायर में ये 7 चीज़ें आएंगी आपकी, कि जो एक एक्ट करते हुए ये सभी जब हम एविडेंस लेते हैं तो ये रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। जैसे
कोई भी चीज़ अगर हमने कोई एक्ट किया है, ए पर्सन ने बी की डेथ कोज किया है, तो उसमें क्या चीज़ उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, वो रेलेवेंट हो गया। इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है, वो चीज़ रेलेवेंट होगी। क्या चीज़ उसको रिब्यूट कर रही है, वो रेलेवेंट होगी। टाइम एंड प्लेस होगा। पर्सन की आइडेंटिटी रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी। रिलेशन देखा जाएगा कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन था, क्यों उन्होंने क्या करते हैं, किस टर्म्स में उन्होंने क्या डेथ कोज की है, मर्डर कोज किया है, क्या रिलेशन था, क्या उनका बेसिकली बैकग्राउंड था। एक्सप्लेन द फैक्ट, एक्सप्लेन कर रहे हैं जो फैक्ट को। देन आएगा आपका सेक्शन जो 7 है, वो बात करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड के बारे में। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड क्या होता है, जब एक एक्यूज पर्सन का टेस्ट किया जाता है कि एक्यूज जो भी अपना कन्फेस करता है, जो कन्फेशन से रिलेटेड भी है ये, तो सेक्शन 7 में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड किया जाता है, एक्यूज का बेसिकली टेस्ट होना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि क्या एक्यूज भी डिमांड कर सकता है टीआईपी के लिए, तो एक्यूज पर्सन भी डिमांड कर सकता है टीआईपी के लिए। एक नेक्स्ट केस आएगा आपका, इसमें जो रिलेवेंट था, रामकृष्ण वर्सेस द दिल्ली। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो टीआईपी है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड है, वो जरूरी नहीं है कि कौन, पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट ही करे, कोई भी पर्सन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपका केस आएगा सिद्धार्थ वशिष्ठ अलायंस मनु शर्मा वर्सेस दिल्ली आएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर मिसप्लेस हो गया, ये भी दिल्ली के साथ था, स्टेट ऑफ दिल्ली के साथ। तो इस केस में भी टीआईपी से रिलेटेड बात की गई थी। होप यू विल लाइक द वीडियो।